क्या आप जानते हैं कि मसीह में होने का मतलब क्या है? पवित्र बाइबल बताती है कि जब आप मसीह में हैं, तो परमेश्वर आपको साधारण इंसान नहीं बल्कि राजा की तरह देखता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपके पास अपना घर है या नहीं, या आपकी जेब खाली है। मसीह में होने का मतलब है कि आपकी पहचान परमेश्वर की नजरों में राजा जैसी है। पुराने समय में जब कोई राजा कोई आदेश देता था, तो वह अंतिम होता था। एक बार आदेश निकल जाने के बाद उसे बदलना राजा के लिए भी असंभव होता था। अगर आप अपनी जिंदगी को गंभीरता से जी रहे हैं, तो यह सच्चाई आपके लिए एक बड़ी आशीष बन सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमें राजसी दृष्टि से देखता है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि राजा का अधिकार कितना शक्तिशाली होता है। और जब आप जानेंगे कि विश्वासियों को प्रभु ने कितना बड़ा सामर्थ्य दिया है, तो यह आपके लिए अद्भुत बात होगी। दानियेल का उदाहरण लीजिए। वह राजा की सेवा में था और अपनी ईमानदारी के कारण ऊंचे पद पर पहुंचा, लेकिन बाकी अधिकारी उससे जलने लगे। उन्होंने मिलकर राजा को फंसाने के लिए मीठी बातें की और उससे आदेश निकलवाया कि 30 दिन तक कोई भी किसी अन्य परमेश्वर या इंसान से प्रार्थना न करे। इसके बाद वे राजा के पास जाकर दानियेल की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि उसके आदेश के अनुसार उसे शेरों की गुफा में डालना पड़ेगा। तभी राजा को एहसास होता है कि उससे चालाकी करके यह आदेश लिखवाया गया था। वह दानियेल की इज्जत करता था, मगर अपने आदेश को वापस नहीं ले सकता था। लेकिन जहां राजा असमर्थ था, वहां परमेश्वर ने अपनी शक्ति दिखाई। उसने स्वर्गदूत भेजे और दानियेल को शेरों की मांद में भी सुरक्षित बचा लिया। बाइबल में रानी एस्तेर के समय की एक घटना भी मिलती है। उस दौर में राजा क्षर्ष ने एक आदेश जारी किया कि नगर के सभी यहूदियों को नष्ट कर दिया जाए। यह फैसला उसने अपने प्रधानमंत्री हामान की चालबाजी में आकर लिया था। लेकिन जब राजा को सच का एहसास हुआ, तब भी वह पहले से लिखे आदेश को बदल नहीं सका। एस्तेर की पुस्तक में लिखा है कि राजा के नाम से जारी कोई पत्र जिस पर उसकी मुहर लगी हो, उसे कोई भी पलट नहीं सकता। हालांकि राजा अपने पहले आदेश को वापस नहीं ले सकता था, लेकिन उसने नया आदेश दिया। इस नए आदेश के अनुसार यहूदियों को यह अधिकार दिया गया कि यदि कोई उन पर हमला करे, तो वे अपनी रक्षा में दुश्मनों को मार सकते हैं और इसके लिए उन पर कोई सजा नहीं होगी। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके फैसलों को कोई टाल नहीं सकता और जिसकी आज्ञा पूरी प्रजा पर अंतिम मानी जाती थी। मत्ती की पुस्तक में भी ऐसा एक उदाहरण मिलता है। हेरोदेस के जन्मदिन पर उसकी बेटी ने उसके सामने नाच किया। उस नाच से खुश होकर हेरोदेस ने उससे वचन दिया कि जो भी वह मांगेगी वह उसे देगा। लड़की ने मांगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर उसे दिया जाए। अब क्योंकि हेरोदेस वचन दे चुका था, वह पीछे नहीं हट सका। न चाहते हुए भी उसने यूहन्ना को मरवा दिया। असल में हेरोदेस उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि लोग यूहन्ना को परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता मानते थे। अगर वह ऐसा करता तो जनता का गुस्सा उसकी गद्दी हिला सकता था। और इतिहास यही बताता है, यूहन्ना को मरवाने के बाद उसका शासन टिक नहीं पाया और उसे आखिर में देश निकाला भुगतना पड़ा। यहीं से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के वचन सीमित हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल और अनंत है। राजा अपने आदेश को बदल नहीं सकता, पर हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। जब आप उसके वचन पर खड़े होते हैं, तो शत्रु की कोई योजना आपके विरुद्ध स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए डरने के बजाय आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन पर बोलना शुरू कीजिए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें पापों से मुक्त किया और हमें राजा और याजक बनाया। सभोपदेशक की पुस्तक भी कहती है कि राजा के वचन में शक्ति होती है। यही कारण है कि परमेश्वर हर विश्वासी को एक राजा की नजर से देखता है। शायद आप बाहर से राजा जैसे न दिखें, आपका बैंक बैलेंस भी राजाओं जैसा न हो, लेकिन आत्मा में आप राजा हैं और आपके शब्दों में सामर्थ है। आप जो बोलेंगे वही होगा। एस्तेर की पुस्तक में वर्णन है कि जब राजा, रानी एस्तेर और हामान एक साथ भोजन कर रहे थे, तब रानी ने हामान की चाल राजा के सामने खोल दी। ये सुनकर राजा क्रोध में उठकर बाहर चला गया। अपनी जान बचाने के लिए
हामान रानी से गिड़गिड़ाने लगा। तभी राजा लौट कर आया और देखा कि हामान रानी पर गिरा पड़ा है। तब उसने क्रोध में कहा, क्या यह मेरे ही घर में मेरी रानी का अपमान करेगा? यहीं एक गहरी सच्चाई छिपी है। मरकुस के सुसमाचार में यीशु ने कहा कि यदि कोई इस पहाड़ से कहे, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और मन में संदेह न करे, पर विश्वास करे कि जो वह कह रहा है वही होगा, तो वास्तव में वही होगा। यीशु ने साफ कहा कि तुम्हें बोलना होगा, अपने मुंह को खोलना होगा। केवल सोचने या केवल सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। वचन को सुनना विश्वास को बढ़ाता है, लेकिन जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं, तब तक आपके हालात नहीं बदलेंगे। ध्यान दीजिए, हामान ने यहूदियों के खिलाफ एक बुरी घोषणा करवाई थी। यदि राजा नया आदेश जारी न करता तो हजारों यहूदी मारे जाते। आज भी हमारी जिंदगी में हामान जैसे लोग होते हैं जो हमारे खिलाफ नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन उन बुरी घोषणाओं को तोड़ने की शक्ति आपके ही पास है। याद रखिए, जब आप चुप रहते हैं तो परिस्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप विश्वास में बोलते हैं तो आपकी जुबान से निकले वचन अदृश्य संसार में काम करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि शैतान चाहता है कि विश्वासी चुप रहें, क्योंकि वह जानता है कि आपके मुंह से निकला वचन उसकी योजनाओं को नष्ट कर सकता है। आपके मुंह से निकला हुआ परमेश्वर का वचन उन अंधकारमय घोषणाओं को रद्द कर देता है। इसलिए अपने जीवन में जो देखना चाहते हैं उसे बोलना शुरू कीजिए। परमेश्वर के वचनों की घोषणाएं करके आप शैतान की हर योजना को मिटा सकते हैं। अगर आप कमी या गरीबी से जूझ रहे हैं तो भजन संहिता 23 को घोषित कीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आशीष हो तो भजन संहिता 112 को बोलिए, मेरे घर में धन और समृद्धि होगी और मेरी संतान आशीष पाएगी। अगर आप बीमारी से गुजर रहे हैं तो यशायाह की भविष्यवाणी को बोलिए, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बाइबल में ऐसे अनेकों वचन हैं जिन्हें आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए बोल सकते हैं। स्वर्गदूत वेट करते हैं कि आप कब परमेश्वर का वचन घोषित करेंगे, और जैसे ही आप बोलते हैं वे आपकी बातों पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह राजा के मुंह से आदेश निकलते ही सेवकों ने हामान को पकड़ लिया था, उसी तरह जब आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलता है तो स्वर्गदूत तुरंत काम पर लग जाते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए राजा की तरह बोलना शुरू कीजिए और देखिए कैसे परमेश्वर आपको आशीष देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बाइबल सिग्नल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। सबको जय मसीह की